Hello everyone, I'm Swati Jain and I welcome you all to the Motivational Beat. एक गुरुकुल में एक शिष्य होता है बहुत ही ज़्यादा आलसी, इंटेलिजेंट बहुत होता है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट होता है, पर उसका आलस उसके हर एक काम के बीच में आ जाता है। गुरुजी बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं, समझते हैं। वो चाहते हैं कि उसके हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं, बहुत ब्राइट बने, हमेशा सक्सेसफुल हों। बट इस एक स्टूडेंट के लिए हमेशा टेंशन में भी रहते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा, ये इतना ज़्यादा आलसी है, इसका क्या होगा लाइफ में। एक दिन वो एक तरकीब निकालते हैं, अपने उस स्टूडेंट को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये मैं तुमको एक पत्थर दे रहा हूँ, ये एक बहुत मैजिकल पत्थर है। इस पत्थर जिस भी लोहे की चीज़ पे हम टच करते हैं वो तुरंत सोना बन जाती है, तो तुम इसको रखो। मैं 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूं, 2 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और ये पत्थर मैं तुमसे ले लूंगा। तुम इस पत्थर का ध्यान रखना, किसी को देना मत। बच्चा बहुत खुश होता है, वो कहता है कि ये मेरे हाथ में तो शायद मैजिकल पावर्स ही आ गए हैं। अब ये 2 दिन में मैं इतना ज्यादा सोना बना लूंगा, इतना सारा सोना क्रिएट कर दूंगा कि मुझे लाइफ लॉन्ग कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आराम से खाऊंगा, पीऊंगा और ऐश करूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। पर वो कहता है कि अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, मेरे पास अभी तो पत्थर आया ही है, आज इसको देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ इसकी सारी प्रॉपर्टीज। वो पूरा दिन उसको देखने में और अपने सोने में, खाने पीने में वेस्ट कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह वो सोचता है कि गुरुजी तो शाम को आएंगे, मैं तो दिन में मार्केट जाऊंगा, बहुत सारा लोहे का सामान लेके आऊंगा और उससे मैं ये सोना बना लूंगा। दोपहर का टाइम होता है, वो अपना खाना खा लेता है, लंच कर लेता है। उसके बाद उसको सुस्ताने का मन होता है, उसको मन होता है कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो मार्केट जाके लेके ही आना है, बहुत ईजी है, ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूं, उठ के फिर मार्केट जाऊंगा। सो जाता है, जब आंख खुलती है तो ऑलरेडी सूर्यास्त हो चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है, दिन समाप्त हो चुका होता है। गुरुजी भी आ चुके होते हैं। गुरुजी आते हैं और उससे वो पत्थर वापस मांगते हैं। वो बिना मन से गुरुजी को वो पत्थर लौटा देता है। गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुमने इस 2 दिन में इस पत्थर का कुछ यूज किया, कहीं कोई सोना बनाया? तो वो कहता है कि नहीं गुरुजी, कल का पूरा दिन मैंने निकाल दिया कि मैं आज सोना बनाऊंगा। आज सुबह से मैं सोच रहा हूं कि मार्केट जाऊंगा, कुछ सामान लेके आऊंगा लोहे का और फिर सोना बनाऊंगा, पर बस सोचने में और अपने आलस में मैंने टाइम को वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ भी सोना नहीं बनाया। This is exactly what most of us are doing with our lives. जब हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी होती है तो हम उसका यूज नहीं करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने आलस के कारण। इच्छा तो बहुत होती है हमारी कि हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, पर उसके लिए जो हार्ड वर्क चाहिए वो नहीं करना चाहते हम लोग। And that's where most of us are lacking in our life. Most of us are not able to manage our time well, manage our activities well, so that we can achieve maximum results in all those 24 hours that we have. हर इंसान के पास है वही 24 घंटे, पर उसी 24 घंटे को यूज करके कोई बहुत आगे पहुंच जाता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। टैलेंट शायद सब में बराबर होता है, टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है, स्किल्स एक जैसे होते हैं, पर अगर हम अपना समय नियोजन नहीं कर सकते, टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो हम काफी पीछे रह जाते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट आई वुड बी टेलिंग यू few steps which you can take, few techniques which you can use to manage your time well, because as we all say it, time is money and is the most essential thing that we must use, क्योंकि
समय पर जो समझ के साथ सही काम करता है वही सक्सेसफुल हो पाता है. So we need to have a very good balance between our time and intellect if we want to be really successful in our life. So stay tuned. I will be back very soon with a very fresh thought. Keep inspiring people around you and stay motivated. Because once you are motivated, you have all the zeal to achieve greater heights in your life. Bye-bye.